Hello student. So today we will study about types of computer languages. कि कंप्यूटर लैंग्वेज कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो कंप्यूटर लैंग्वेज जो हमारा है वो बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइडेड है, लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस. द कंप्यूटर लैंग्वेज कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस होते हैं जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है. कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं इसको. तो जो वो सारे जो है कंप्यूटर जो भी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है उसे लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं. एंड हाई लेवल लैंग्वेज में होते हैं जो हम अंडरस्टैंड करते हैं, जो हमें जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है वो जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसमें इनपुट लेता है और आउटपुट देता है, वो हमारा होता है हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि ह्यूमंस के द्वारा अंडरस्टैंडेबल होता है. तो देखिए कंप्यूटर लैंग्वेजेस को और भी पहले तो लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज में डिफाइन किया है. देन लो लेवल लैंग्वेज के भी टू टाइप है, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज. तो जो हमारा मशीन लैंग्वेज है वो तो कंप्यूटर हमारा समझता है, वो कंप्यूटर को समझ आते हैं, 0-1 की फॉर्म में होते हैं मशीन लैंग्वेज. उसको बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम. असेंबली लैंग्वेज होता है, असेंबली लैंग्वेज हमारा असेंबलर समझता है. जब हमारा कोई भी प्रोग्राम रन होता है तो हमारा असेंबलर जो है वो असेंबली उस प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और उसको समझता है, उसके बाद जो आगे का प्रोसेस होता है. तो असेंबली लैंग्वेज बेसिकली असेंबलर के लिए ही होता है और मशीन लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है. 0-1 की फॉर्म में होता है, बाइनरी फॉर्म में. क्या तो ये हमारा था हायरार्की ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस के हमने देखे. फर्स्टली उसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया हमने, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज. देन लो लेवल लैंग्वेज के भी फर्दर टू टाइप्स है, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज. तो आइए पहले हम देखते हैं लो लेवल लैंग्वेज की. लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है? A low level programming language refers to the language that is understood by a computer directly. तो एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस लैंग्वेज को रेफर करता है कि जो कि कंप्यूटर के द्वारा डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल होता है, जो कि कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, उसे लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं. लो लेवल लैंग्वेज आर आइदर अ मशीन लैंग्वेज और कैन बी कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड without using compiler or interpreter, and the result code runs directly on the processor. तो देखिए लो लैंग्वेज जो है वो या तो मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में होता है, 0-1 की फॉर्म में, बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं जिसको. या फिर वो जो है जो हमारा कोड है वो मशीन कोड, वो बिना कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर के जो है रिजल्ट कोड जो है रन होता है डायरेक्टली प्रोसेसर पे. वो काम कौन करता है? वो हमारा असेंबलर करता है. असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज में चेंज कर देता है और डायरेक्टली जो है वो प्रोसेसर पे हमारा लैंग्वेज रन करता है, प्रोग्राम जो है हमारा जो भी वो रन करता है प्रोसेसर पे. तो विदाउट कंपाइलर और इंटरप्रेटर की हेल्प से जो हमारा कोड रन होता है प्रोसेसर पे, वो जो है वो असेंबली लैंग्वेज होता है, असेंबलर के थ्रू होता है वो काम. ये कंपाइलर इंटरप्रेटर, या आगे पढ़ेंगे आप. कंपाइलर इंटरप्रेटर जो है कोड को कंपाइल करने के लिए यूज़ होता है, कोड को चेक करने के लिए. राइटिंग अ प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. जो हमारा लो लेवल लैंग्वेज है उसमें हम कोई प्रोग्राम नहीं लिख सकते हैं, बट इट इज़ टू डिफ़िकल्ट. जो है हमारे प्रोग्रामर्स वो लैंग्वेज यूज़ नहीं करते इतना. The programmer must have in-depth knowledge of different computer to write programs in low-level language. जो प्रोग्रामर लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम्स लिखते हैं उनको बहुत ज़्यादा डीपली डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है डिफरेंट कंप्यूटर्स की, कि कौन से कंप्यूटर कैसे ऑपरेट होता है. तो बहुत इट्स टू डिफ़िकल्ट. लेट अस डिस्कस द टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज. अब लो लेवल लैंग्वेज के हम टाइप्स डिस्कस करेंगे. कौन कौन से थे हमारे? मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज. तो आइए देखते हैं. फर्स्ट वन इज़ आवर मशीन लैंग्वेज.
कंप्यूटर हार्डवेयर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। जो हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट है वो जो है वो सिर्फ हमारा मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। इट इज़ द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर विच अंडरस्टैंड ओनली द 2 डिजिट 0 एंड 1। देखिए, ये जो हमारा मशीन लैंग्वेज है ये फंडामेंटल लैंग्वेज है कंप्यूटर का, जो कि किसकी भाषा अंडरस्टैंड करता है, सिर्फ 0 और 1 की भाषा। कंप्यूटर को कुछ नहीं पता, उसको सिर्फ 0 और 1 पता है। तो जो इसका मशीन लैंग्वेज है वो इसी लैंग्वेज में बना है, वो सिर्फ 0 और 1 की हेल्प से ही जो है उसकी कोडिंग हुई है। तो जो भी हमें लिखना होता है उसको हम 0 और 1 की फॉर्म में लिखते हैं। नोन एज द बाइनरी डिजिट। ये 0 1 किस क्या कहलाता है, ये हमारा है बाइनरी डिजिट कहलाता है। इसको हम बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट डायरेक्टली बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो है एक सिस्टम है जो कि इंस्ट्रक्ट होता है, एग्जीक्यूट होता है डायरेक्टली किसके थ्रू, सीपीयू के थ्रू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारा सीपीयू, उसके थ्रू डायरेक्टली जो है इंस्ट्रक्ट होता है सिस्टम को, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, विदाउट एनी ट्रांसलेशन एंड हैंस इज एग्जीक्यूटेड क्विकली एज कम्पेयर टू प्रोग्राम इन अदर लैंग्वेजेस। कोई ट्रांसलेशन नहीं होती, जब वो एग्जीक्यूट हो जाता है क्विकली, बहुत जल्दी से, तो जो हमारा प्रोग्राम है वो किसी को कंपेयर नहीं करता किसी अदर लैंग्वेजेस से। देखिए क्या होता है, जब हमने जैसे कुछ भी इनपुट दिया कंप्यूटर को, तो वो कंप्यूटर तो जो इनपुट है वो हमारा सीपीयू में जाता है प्रोसेस होने के लिए। तो वहाँ पे क्या प्रोसेसिंग होती है, यही प्रोसेसिंग होती है जो सीपीयू जो है हमारा उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है 0 1 की फॉर्म में, बाइनरी डिजिट्स में। और जो वो कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देता है कि ये काम है, जब 0 1 की फॉर्म में हो जाएगा तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम समझ जाएगा कि काम क्या दे रहे हैं, तो वो हमें जो है वो प्रोसेस करके हमें आउटपुट शो कर देता है। तो यही काम होता है बेसिकली। प्रोग्राम्स इन मशीन लैंग्वेज आर हार्डवेयर डिपेंडेंट ड्यू टू मशीन with different architectures need different binary language program to solve the complex tasks. Programs often find it difficult to write program in this language. देखिए, जो हमारा प्रोग्राम्स होते हैं मशीन लैंग्वेज के, वो हार्डवेयर पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि जो भी मशीन है, क्योंकि जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम बने होते हैं वो डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के होते हैं, अलग अलग तरीके से बने होते हैं। तो इसलिए जो हमारा मशीन लैंग्वेज है वो हमारा हार्डवेयर पर डिपेंड करता है कि वो हमारा हार्डवेयर का आर्किटेक्चर है कैसा। तो उसके लिए जो है डिफरेंट बाइनरी लैंग्वेज प्रोग्राम्स यूज़ किए जाते हैं कॉम्प्लेक्स टास्क को। जो भी हमारा टास्क है, किसी ने मुश्किल काम दे दिया, किसी ने इजी दे दिया, तो वो सारा हमारा कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज हमारा बेसिकली हार्डवेयर पर डिपेंड करता है कि हमारा हार्डवेयर का आर्किटेक्चर है कैसा। उसके हिसाब से ये डिफरेंट बाइनरी लैंग्वेजेस के प्रोग्राम बनते हैं, ताकि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम समझ पाए और हमें सही आउटपुट दे। प्रोग्रामर्स ऑफन फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू राइट प्रोग्राम्स इन दिस लैंग्वेज। कभी कभी जो है प्रोग्रामर्स को भी डिफ़िकल्टीज आ जाती है उस बाइनरी लैंग्वेज में प्रोग्राम्स लिखने में, क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। बट एक बार अगर कोई बंदा कोई प्रोग्रामर उसके अंदर अच्छे से स्टडी कर ले तो उसके लिए इजी भी हो जाती है। तो हमारा मशीन लैंग्वेज क्या था, मशीन लैंग्वेज बेसिकली कुछ नहीं है, 0 1 की फॉर्म में होता है, जिसे हम बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ 0 और 1 ही अंडरस्टैंड करता है और कुछ उसे समझ नहीं आता। तो जो हमारा पूरा कोड है वो सीपीयू के थ्रू जो है कन्वर्ट होता है 0 1 की फॉर्म में, और जो कंप्यूटर सिस्टम को उस प्रोग्राम्स का मीनिंग समझ आती है, देन वो हमें आउटपुट शो करता है। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है प्रोग्राम काउंटर एंड मशीन लैंग्वेज। देखिए ये सीपीयू हमारा, इसमें प्रोग्राम काउंटर है, डाटा ये हमारा मेमोरी लोकेशन दिखाई गई है कि डाटा कैसे जो है मेमोरी में स्टोर होती है, डाटा फ्रॉम मेमोरी। अभी इससे मेमोरी से जो डाटा सीपीयू में गई, एड्रेस फॉर रीडिंग राइटिंग डाटा, ये हमारा एड्रेस है कि कैसे रीड राइट कर रहा है। तो ये हमारे मेमोरी में अलग अलग लोकेशंस होते हैं जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर होता है, जहाँ पे जो है बाइनरी डिजिट्स में कोडिंग हुई होती है, और इसके थ्रू ही जो है हमारा
सीपीयू प्रोग्राम को चेंज करता है, कन्वर्ट करता है। ओके, सो आई होप आप सबको समझ आया होगा। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस हमने पढ़े आज। सो थैंक यू सो मच गाइज। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे इसका दूसरा असेंबली लैंग्वेज।